हेलो एवरीवन भाई, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी बैंक के स्टूडेंट्स का आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरिट के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी का पेपर है, आपका 3 अगस्त से आपका आरआरबी का शुरू होगा। मैं आपको पहले आईबीपीएस क्लरिकल के क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर मैं आपको पीए के भी करा दूंगा, जिसमें हम हमारा जो मेन कंसर्न इस पूरे बैच में रहेगा, मतलब ये जो हमारा यूट्यूब वाला जो कंसर्न रहेगा, इसमें हम बात करेंगे आपके सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, आपके अर्थमेटिक के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आता है जो कि पीओ में आता है, उसको कैसे डील करेंगे। आपकी सीरीज जिसमें कि मिसिंग नंबर हो गया, या फिर आपका नेक्स्ट नंबर सीरीज जो हो गई, वो भी हम सब डील करेंगे, या फिर आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करें वो भी डील होगी। डीआई के क्वेश्चंस को भी डील किया जाएगा। तो आपके डिफरेंट वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरिट के यूट्यूब चैनल सर। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं और आप आगे अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जा सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है बैंक का, जिसकी हम बात करेंगे क्लरिकल का। आइए देखते हैं, पहले इसकी शुरुआत करेंगे, फिर पीओ की तरफ भी धीरे धीरे मूव करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा पेपर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें आपका रीजनिंग का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको सीधे क्वांट के सेक्शन की तरफ लेकर जाता हूँ, जहां हम बात करेंगे 35 क्वेश्चंस आपके किसके मिलेंगे, आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन ही आपके क्वांट के मिलेंगे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पहुंच जाएं तो आपका डीआई का पार्ट है ना। मैं आपको सीधे पहले सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाता हूँ, जैसे आपका पेपर सॉल्व होता है वैसे ही हम डील करेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 41 से शुरू होता है, जो कि मतलब अगर आप ध्यान दें तो आप ट्राई कर सकते हैं और बाकी मुझे आंसर भी दे सकते हैं, है ना। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 41 पहला सिंप्लीफिकेशन का। तो देखो भाई, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी। सिंप्लीफिकेशन सभी कर सकते हैं, लेकिन तेज कौन करेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर ये रूट 64 दे रखा है। रूट 64 होता है 8 प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये 11 का क्यूब हो गया 750 प्लस एक्स। तो 11 का क्यूब होता है 1331, और उसमें से आपको माइनस करना है 750, तो 1 आ जाएगा। 1 एक ही ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट दिख रहा है, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 581 होगा, क्योंकि कहीं भी यूनिट डिजिट 1 नहीं दिख रहा, तो आपको आगे क्यों करना है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसने बोला कि क्या आएगा यहाँ पर, मतलब बेसिकली सॉल्यूशन करने की बात चल रही है। तो रूट 36 आप सभी जानते हैं 6 होता है, रूट 64 आपका 8 होता है, और उसके नीचे आएगा 4। तो 4 से आप 2 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 12, राइट। बहुत ही आसान बात, इजीली कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। अब देखिए, परसेंटेज वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो उनको डील करने का तरीका आपको क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश भी करेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक चीज देखो आप, अगर ये परसेंटेज आ रहा है तो परसेंटेज का मतलब नीचे 2 जीरो आएंगे, तो इसका मतलब आप इस जीरो को भी खत्म कर सकते हो, इस जीरो को भी खत्म कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर ये 2 जीरो काट दो तो परसेंटेज का खेल खत्म। यहाँ पे अगर परसेंटेज को काटू तो यहाँ के 2 जीरो खत्म। अब 6 इंटू 75 कितने होते हैं, वो आपके होते हैं 480, 450 सॉरी। तो ये आपके 450 हो गए, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। जगह 6 पंजे 30, 42 और 3 कितने होते हैं भाई, आपके 450। यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 ही बचा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका 40 बचा। अब आप माइनस कर कर आप देख सकते हैं, प्लस का 10 आ गया, तो आंसर कितना आएगा 460। तो बहुत आसान बात है, बस आपको जो बताया मैंने वो बात को समझो कि किस तरीके से करना है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जिसकी हम बात करें। मैंने फिर से बोला कि ये आपका पहला वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन की, क्लरिकल की। फिर मैं आपके लिए क्या पीओ के भी सेक्शंस लेकर आऊंगा, जिसमें पीओ के किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले सेशन की, मतलब अगला बेसिकली क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा कैसे डील होगा, इसको समझिएगा। तो ये आपको दे रखा है 76/37, है ना। और यहाँ पर आपको दे रखा है 148/57, और ये आपको दे रखा है 87/8। ये सब करना है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करें, क्या करें भाई, सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। अगर हम नोटिस करें तो भाई यहाँ से अगर हम कटपिट मचाने की कोशिश भी करें तो क्या देखने को मिलेगा, इस बात को समझते हैं, राइट। तो चलिए भी देखते हैं इस बात को कैसे करें। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो हमने करनी पड़ेगी, जैसे कि हम 3 से, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें जैसे 37 है ना, 8 से अगर हम 4 से कट करने की कोशिश करूं तो ये 37,
और 4 से अगर मैं करूंगा 2 बार, 37 से 37 आउट हो जाएगा, 2 से मैं इसको कट कर सकता हूँ, है ना। तो ये आ गया मेरा 38, है ना। अब अगर हम बात करें तो और क्या कट हो सकता है, ये और कट हो सकता है 3 से 29 टाइम्स, और 3 से ये कट हो सकता है 19, 19 से 2 बार ये कट हो सकता है, 2 की मल्टीप्लाई आप 29 में करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 58। तो आपको कितना जल्दी से आप इस चीज़ को समझोगे कि क्या से क्या कट रहा है ना, कहाँ से कैसे आपको काटना पीटना समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा सिंप्लीफिकेशन में, जो कि आपके इस क्लैरिकल लेवल के पेपर में आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज होगा। ठीक है, तो इस बात को समझना होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को ट्राई करते हैं। देखो 45 क्या है। ओके, देखिएगा 45। तो 45 में कह रहा है कि क्या आएगा, मतलब यहाँ पर आपका क्या आएगा। तो देखो कैलकुलेशन की बात करते हैं, परसेंटेज है, तो परसेंटेज से आपकी 1 0 तो खत्म हो जाएगी, ये बात तो आपको क्लियर है ना, लेकिन 1 0 अभी भी रह जाएगी। ठीक है ना, तो 1 0 खत्म करके तो चलो नीचे 10 मान लेते हैं, 1 0 यहाँ से भी खत्म। तो ये आपका क्वेश्चन बना 47,235 माइनस के 41 इंटू 115 और डिवाइडेड में वो 10 आ जाएगा, क्योंकि जो बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो आप इस तरीके से करेंगे ना, देखो इस तरीके से, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो नीचे 10 आ जाएगा। अब हमें ये करना है, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करें और थोड़ा सा समझते हैं। तो भाई कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन इसमें कितनी करनी पड़ेगी और किस तरीके से समझेंगे, तो वो समझना है। तो अगर हम यहाँ से बात करूँ, जैसे कि 47:235 है, तो अगर मैं यहाँ पे 235 इंटू 47 करने निकलता हूँ, तो ये आपका कितना आएगा, कैलकुलेशन कितनी जल्दी, मतलब देखो कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में डालेगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा अभी करना है, कौन सा बाद में करना है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी सारी ही कैलकुलेशन इतनी इजी हो जाएंगी, ये बात आपको पेपर में समझनी पड़ेगी, राइट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी कैलकुलेशन बहुत बेहतर होगी, तो दोनों बातों को आपको समझना होगा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप 5 कॉमन ले लें, तो अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो ये 47 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप 5 कॉमन लें तो 23 आ जाएगा, नीचे 10 तो चल ही रहा है, वो बात की बात है। तो अगर आप ध्यान दें तो 47 का स्क्वायर अगर हम करने निकले, तो 47 का जो स्क्वायर होता है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो 2205 आ गया, और बस 41 में 23 की मल्टीप्लाई आपको करनी है ना, इस तरीके से, तो ये कर सकते हैं। तो आपको 943 इसमें से माइनस करना है, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, बेसिकली 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 11 माइनस 9 2, तो 1262 मिल गया। 1262 इंटू 5 करना है, 1 आ गया। तो अगर आप ध्यान दें 10 आ गया, 31 3 13, 631, 631 अगर हम बात करें और नीचे 10 भी है, तो 631 आंसर आना चाहिए, जो कि आपके बिल्कुल हम नज़दीक आ गए इसके, है ना। तो बाकी तो देखो बाकी सारे दूर ही दूर चल रहे हैं, तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए 633। बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक ही हुई है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हुई है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। आई नो के सब जगह कैलकुलेशन आपकी होगी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है भाई, और ये तो समझना ही पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशन बनेगी, जैसे कि यहाँ पे बनी। ठीक है ना, तो चलो अगले 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 को समझो कैसे करेंगे, ये आपको दे रखा है। तो सिंपली आपका 200 वुड मास का यूज होगा, 90, ये 400 इसके नीचे जाएगा, और ये 10 तो चल ही रहा है अभी, ये 2 बार 2 से 5 बार, 19 पंजे कितने होते हैं 95, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 95। ये तो आसान था, सिंपल हो गया। बोर्ड मास में पहले डिवाइड यूज होगा, तो ये 400 इसके नीचे जाएगा, है ना। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 47 की तरफ चलते हैं। देखो इसको, इसकी बात करते हैं, इसको पढ़ो, समझो क्या करोगे। तो आपको बताना है कि भाई क्या आएगी इसकी वैल्यू, ये आपको समझाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको दिख गया डिवाइड, अगर आपको डिवाइड दिख गया तो 240 इंटू 12 के नीचे जाएगा 480, बाकी इंटू में 10 चल रहा है, प्लस का 4 चल रहा है, इससे कितनी बार 2 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार 6 बार, 60 प्लस 4 64। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 64 विल बी राइट आंसर। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ट्राई करते हैं।
बोर्ड मास का रूल आप सभी जानते होंगे भाई। बोर्ड मास का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर आपका ऑफ, फिर आपका डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन, और फिर आप हमेशा लेफ्ट टू कहाँ चलते हैं, राइट। मतलब अगर पहले डिवाइड आएगा, तो अगर पेपर में क्वेश्चन में कभी डिवाइड और मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले डिवाइड यूज होगा बाद में मल्टीप्लाई। पहले ब्रैकेट आ रहा है फिर डिवाइड आ रहा है तो पहले ब्रैकेट यूज होगा और फिर उसके बाद ये सारे यूज होंगे। तो ये यूज करते हैं। तो 7 2 6 के नीचे आ गया 1 2 1। आप यहाँ पर 30 कर सकते हैं और माइनस के 36। तो अब इन्हें कट पिट कर सकते हैं, जैसे कि पूरा पूरा 6 बार कट जाता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान करें तो 36 ये आ गया, 36 ये है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना है कि कैलकुलेशन को किस तरीके से डील करना है, कैलकुलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमने समझने होंगे। वो तरीका अगर आप अपना लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत करना ईजी हो जाएगा। ओके, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ट्राई करने की कोशिश करते हैं। व्हाट वैल्यू कैन कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, आपको ये निकालना है। तो मैंने अभी बताया था अगर परसेंटेज है तो 2 जीरो खत्म करी जा सकती है। 6 की गुणा अगर आप 4 इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 250। 250 में से 120 आप माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 130। 130 अगर माइनस का आपका, हाँ ये माइनस का 130 आएगा ना, बिल्कुल ये 270 आएगा। 270 आएगा तो ये आएगा 150, और 150 में से अगर 140 माइनस होएगा तो आपका 10 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। 6 × 45 आपका 270 आएगा, उसमें से 120 माइनस करोगे 150 आएगा, ये 140 इधर आएगा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, 10 बन जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन भरमार मात्रा में देखने को मिलती है और इसमें ये जल्दी भी होनी चाहिए क्योंकि आपको अर्थमेटिक के लिए टाइम बचाना है। अर्थमेटिक का सेक्शन आपका बहुत शानदार आता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अर्थमेटिक के सेक्शन पे फोकस भी करना है। बाकी सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है ये तो फोकस करना ही करना है। बाकी मैंने बोला ना आपको, भी हम क्लरिकल की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपके सामने पीओ के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वाइट की क्वेश्चन आती है, उसका पैटर्न लिटिल बिट चेंज होता है, अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी आती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तो अब क्या करें बताओ, 13 की मल्टीप्लाई 6 में, तो ये आपका आ गया 78 और ये 48 और ये 23। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ जीरो करेंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा, 30 + 23, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 53। बहुत आसान हुआ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51। अब देखो देखो एक चीज समझो, आप जब भी आप ऐसे आपको डिवाइड 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 मिले तो आपको हमेशा डिवाइड को बदलना होगा मल्टीप्लाई में। कैसे बदलोगे, देखो ये तो 18,000 है, अब जितने भी डिवाइड है ना, वो सारी चीजें नीचे चली जाएंगी। तो ये 6 भी नीचे आ जाएगा, ये 5 भी नीचे आ जाएगा, 4 भी, ये 3 भी और 2 भी। अब आपको सॉल्यूशन करना है। तो अगर आप बात करें तो 6 18 होते हैं, 18 से आप करेंगे 1000 हो जाएगा ये, और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ये 400 आ गया। तो 400 को जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 400 आएगा ना, 5 चौक 20, 40 आएगा सॉरी, तो 4 से करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। आओ आगे चलते हैं। ओके आइए जरा क्वेश्चन नंबर 52 को ट्राई करिए। देखिए आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन भी कर सकते हैं, है ना, और अच्छे से इनको समझ भी सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से आप इनको समझेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपको बनती चली जाएगी, फिर कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं रहेगा किसी भी तरीके का। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये आपका स्टार्ट हुआ है सेशन तो एकदम बेसिक सेशन है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें माहिर हो जाएं, क्योंकि ये तो आपको पकड़ना ही पकड़ना है ना। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा पहला सेशन है ये, और फिर हम धीरे धीरे इसमें मूव करेंगे तो हम इसमें और हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे, राइट। हायर लेवल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको समझना है। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 256, ये आपका 16 का होता है, ये आपका 5 का होता है, 16 पंजे 80, और नीचे आ जाएगा 4 क्योंकि ये होता है आपका 4 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 20, राइट। चलो 53 की तरफ बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि भाई इसके प्लेस पर क्या आएगा। तो अगर आप सबसे पहले फोकस करें मल्टीप्लाई होगी तो ये 1000 आ जाएगा, 20 के नीचे x आ जाएगा, और आपका 1020 आ जाएगा। जब आप इसे माइनस करोगे तो ये आपका 20 ही आ जाएगा, तो 20 से 20 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
तो 1 विल बी योर राइट आंसर। ओके, आइए 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 है ना, तो ये समझते हैं। तो कैलकुलेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है, कैलकुलेशन को अच्छे से समझना होगा। मैंने पहले फिर से बोला है कि हम यहाँ पे पूरा पेपर डिस्कस करेंगे छोटे छोटे वीडियोस में, और आपका पेपर से पहले आपका हर कंसर्न क्लियर हो जाएगा अगर आप इस पूरे सेशंस को ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका एक आपका फ्री बैच जो है वो कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरठ के आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। और जो इसका फ्री बैच है, जैसे एसएससी का भी एक फ्री बैच चला हुआ है जिसमें प्रैक्टिस बैच की अगर हम बात करें, और ऐसे ही बैंकिंग का भी जो फ्री बैच है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्सेप्ट क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है, और वहाँ पर आप ये पूरा जो पेपर है ये भी मतलब आपको पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में एक पूरा मिल जाएगा। तो वहाँ पे वीडियोस आती रहती हैं, आपको किस तरीके से टारगेट करना है, क्या तरीका होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, चलिए 54 की बात करेंगे। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो देखो एक बात को समझो, यहाँ पर अगर आप फोकस करें 2 की पावर 2 है, इसको आप 4 लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 ही हो जाता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, और यहाँ पर नीचे 16 चल रहा है, और आपको पूछा है 2 की पावर x। 16 से 4 बार, अब ये हो गया 4 चौक 16 है ना, और ये हो गया आपका 16 इंटू 4। अब जो 16 होता है वो होता है 2 की पावर 4 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 2 की पावर 4 हो गया, ये भी 2 की पावर 4 है, और ये हो गया 2 की पावर 2। पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर हो गई 10, तो 2 की पावर x। तो x जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम है, तो आंसर आ गया आपका 10। ठीक है ना। इन क्वेश्चनों में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, गलती हो गई तो मामला गड़बड़ है, ये बात आपको समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, पढ़िएगा और सोचिएगा, तो ट्राई करिए थोड़ा सा आप भी, है ना। और जब ये पूरा वीडियो समाप्त होगा तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा सेशन, क्या क्या आप सीख रहे हो इस सेशन से वो भी मुझे बताएं, और क्या क्या आपको चाहिए और वो भी मुझे बताएं, क्योंकि उसी हिसाब से हम आपका जो पूरा मेन्यू है वो सेट कर देंगे, और आपको बहुत बढ़िया से पेपर, क्योंकि पेपर टारगेट करना है प्रॉपर तरीके से। पेपर में कोई आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ऐसा आ गया वैसा आ गया, यू हैव टू जस्ट बिकम लाइक अ सुपरमैन इन दैट फील्ड ना। तो वो सुपरमैन बनने के लिए आपको प्रैक्टिस डेफिनेटली पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आपको ज़रूरत समझनी पड़ेगी, राइट। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 3x तो आपका चल ही रहा है, इसको 1/2 करेंगे तो 40 आ जाएगा, जीरो खत्म हो जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 110। तो -10 इधर जाके जोड़ेगा तो ये आपका 120 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। यही आपसे पूछा जा रहा था, यही आप कर लोगे। ओके, आओ। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन हुए अभी तक आपने किए। अब जनाब हम बात कर लेते हैं कुछ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स की, है ना। तो पहले मैं आपको अर्थमेटिक प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ। देखो अर्थमेटिक का सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। तो वो भी आपको समझना है, तो आप पूरा रिवाइज करना होगा आपको, मतलब रिवाइज अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप ये बात को समझिए कि जब तक आपको अर्थमेटिक के बेसिक्स नहीं आते होंगे तब तक पेपर निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सा लगता है, क्योंकि अर्थमेटिक के बेसिक्स आने जरूरी है। बेसिक्स का मतलब उसमें क्या होता है, उसकी हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। फिर आपके लिए पेपर में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ग्रैबिंग होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आइए देखिए जरा एक बार क्वेश्चन। आपका शॉपकीपर ने एक आर्टिकल सोल्ड करा पर्सन ए को प्रॉफिट पर 10% पर, एंड सेम आर्टिकल सोल्ड टू बी एट 20%। तो भाई कोई आदमी है एम, उसने ए को सोल्ड करा 10% पर, और जो बी है उसको सोल्ड करा 20%, और उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 120 का। तो यहाँ से उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 30% का, और 30% की वैल्यू किसके इक्वल है, 120 के। तो आप कर सकते हैं 30% का मतलब 3/10, मतलब 30/100 करोगे ना, तो बस हो गया काम। तो आपका 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 400। और ये जो आएगी वो सीपी आएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। देखिएगा 57 क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। द सैलरी ऑफ काव्या इज, तो काव्या की जो कंप्लीट सैलरी है वो 12,500 रुपये है। अभी कह रही है शी स्पेंड सम अमाउंट ऑन ग्रोसरी, तो ग्रोसरी पर उसका कुछ अमाउंट होता है, मान लेते हैं एक्स होता है। एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज 2000 मोर देन द ग्रोसरी, तो जो रेंट में स्पेंड करती है वो ग्रोसरी से
2000 मोर करती है इस तरीके से। अच्छा, उसकी जो सेविंग है, सेविंग्स वो आपकी 4500 रुपये है, ठीक है ना। तो आपको रेशो पूछा है आई स्पेंड ऑन ग्रॉसरी एंड उस पर रेंट पर। अब एक बात बताओ मुझे, अगर उसकी सेविंग 4500 है तो अगर आप 12,000 में से 4500 माइनस कर दें जो कि आएगा 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये इन दोनों के हिस्से होंगे जो इन्होंने खर्च किए होंगे। तो x प्लस 2,000, x प्लस 2,000 बराबर हो जाएगा 8,000 के। तो यहाँ से 2x की वैल्यू 6,000 आ गई, तो जो x की वैल्यू आई वो आई 3,000। तो ग्रॉसरी पर 3,000 रुपये खर्च हुए होंगे और इस पर 5,000 रुपये खर्च हुए होंगे। रेशो पूछा है तो 3,000 और 5,000 का जो रेशो आएगा वो आपका क्या आएगा, 3:5। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3:5, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी, उसमें आपका मैं पूरा अर्थमेटिक रन कराऊंगा, ठीक है ना। और आपके जो क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि आपके सिंप्लीफिकेशन के आपने क्वेश्चन कर लिए, पूरा अर्थमेटिक में डन कराऊंगा। तो वो भी हम बात करेंगे, डीआई की बात भी करेंगे, मिसिंग सीरीज की बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम टारगेट बना रहे हैं किसका पेपर, आपका क्लरिकल का पेपर। फिर पीओ की भी बात होगी जिसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आते हैं। कैसा लगा सेशन ये मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्या सेशन आपके लिए हेल्पफुल है ये भी मुझे बता दीजिए। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं, और बाकी तो आप जानते ही हैं, बाकी आप माहिर हैं सब चीज़ों में। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से। ऑल द बेस्ट।